नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सदन में रो पड़ी कांग्रेस विधायक, बेलड़ा प्रकरण पर सरकार से विपक्ष ने मांगा जवाब। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उस समय सन्नाटा पसर गया जब कांग्रेस के विधायक कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए महिलाओं पर पुलिस के उत्पीड़न की बात कहकर रोने लगी। मामला रोड की विधानसभा क्षेत्र के बेलड़ा प्रकरण से जुड़ा था, जिस पर कांग्रेस विधायक ममता राकेश सदन में बोल रही थी। इस दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। श्रीनगर में सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीते देर रात स्कूटी सवार युवक ट्रक से जा टकराए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हॉस्पिटल ले जाते समय दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। दोस्त निकला दगाबाज, फौजी दोस्त के खाते से उड़ाए 8.5 लाख रुपए। मुकदमा दर्ज। सेना के एक जवान को अपने दोस्ती पर विश्वास करना भारी पड़ गया। जवान के खाते से दोस्त ने 8.5 लाख रुपए निकाल लिए। दोस्त ने पहले ATM का पिन कोड पता कर लिया और फिर रकम निकालता रहा। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डेंगू रिपोर्ट में गड़बड़ झाला, अनियमितताएं मिलने पर CMO ने निजी अस्पतालों और लैबों को थमाया नोटिस। क्रॉस चेक करने पर हुआ खुलासा। राजधानी देहरादून में तमाम अस्पताल और लैब डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स की गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसके बाद DM सोनिका ने सख्त एक्शन लेते हुए CMO को ऐसे हॉस्पिटल और लैबों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं अनियमितता का खुलासा रिपोर्ट की क्रॉस चेकिंग करने में हुआ है। श्रीनगर में गुलदार का खौफ, DM ने आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के दिए निर्देश। ढिकाल गांव में गुलदार के हमले में बच्ची की मौत के बाद ग्रामीण खौफ जताए। DM डॉक्टर आशीष चौहान ने श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्र ढिकाल, खौला, सौड़ू व आसपास के आंगनबाड़ी स्कूलों में शनिवार यानी आज अवकाश की घोषणा की है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बागेश्वर उपचुनाव में मिली जीत पर बोली पार्वती दास, जनता की उम्मीदों पर उतरूंगी खरा, करूंगी चहुमुखी विकास। बागेश्वर इलेक्शन में जीत दर्ज कर पार्वती दास विधायक बन गई है। उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने विधायक पद का प्रमाण पत्र भी दे दिया है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद पार्वती दास ने कहा कि वो जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगी और चहुमुखी विकास करेंगी। बागेश्वर में बसंत ने दी टक्कर, हारा BJP संगठन, बोले हरदा। बागेश्वर इलेक्शन में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिग्गज नेता हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर BJP पर धनबल से चुनाव लड़ने का आरोप मढ़ा है। उनका कहना है कि इस चुनाव में BJP का संगठन हारा है। बसंत ने धनबल के सामने अच्छी कांटे की टक्कर दी। हापुड़ की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे उत्तराखंड के वकील, काम किया ठप। हापुड़ की घटना को लेकर सड़कों पर उत्तराखंड के वकील उतरे। उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए DM के जरिए CM धामी को ज्ञापन सौंपा है, जिससे आज तहसील में होने वाले सारे काम ठप रहे। साथ ही रिक्ताओं ने प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग उठाई है। जापानी श्रद्धालुओं की खुशी की वजह बनी मित्र पुलिस, लौटाई लाखों की करेंसी। बद्रीनाथ कोतवाली पुलिस ने आज सराहनीय कार्य किया है। दरअसल बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जापान से आए भक्तों की खोई हुई 1 लाख रुपए लौटाकर उनके चेहरे पर खुशी लाई है। वहीं अपनी खोई करेंसी मिलने के बाद श्रद्धालुओं ने पुलिस टीम का आभार जताया है और उनके द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की है। उप्पू गांव के ग्रामीणों के लिए खुशखबरी, टिहरी झील में समाई जमीन के बदले मिलेगी भूमि। उप्पू गांव के ग्रामीणों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि टिहरी झील में समाई भूमि के बदले भूमि दिए जाने का कार्य प्रगति पर है। इस मामले में ग्रामीण पिछले 23 सालों से विस्थापन की मांग कर रहे थे। ऋषिकेश में तेज हुआ शराब डिपार्टमेंटल स्टोर का विरोध, सड़कों पर उतरी महिलाएं। ऋषिकेश में डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर एक के बाद एक खुल रही शराब की दुकानों के विरोध में उत्तराखंड विकास मंच भी उतर गया है। उत्तराखंड विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने स्थानीय महिलाओं के साथ आमबाग स्थित शराब की दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही ऋषिकेश कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मंच के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर शराब की दुकान को बंद करने की मांग की है। उत्तराखंड विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में तमाम समाजसेवी और महिलाएं एकत्रित होकर आमबाग स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर खुली शराब की दुकान के बाहर पहुंचे। सभी ने एक साथ मिलकर शराब की दुकान का विरोध किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान के विरोध का समर्थन किया। लोगों ने कहा कि सत्ता में बैठी भाजपा शराब के ठेके बांट रही है। विरोध करने वाली कांग्रेस से शराब के ठेके लेकर सरकार को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, जिन पर विश्वास किया जाना मुश्किल है। छात्र से कुकर्म, नैनीताल में चौथी के छात्र के साथ कुकर्म का प्रयास, सीनियर्स पर लगा आरोप, वार्डन टीचर भी न पे। नैनीताल से कुकर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ के एक कॉन्वेंट स्कूल के चौथी कक्षा के छात्र के साथ कुछ सीनियर्स ने कुकर्म का प्रयास किया। इतना ही नहीं, स्कूल में वार्डन और टीचर ने भी बच्चे से मारपीट की। मामला खुलने के बाद वार्डन और शिक्षक को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद SSP ने मामले की जांच CO नैनीताल को सौंप दी है। इंडिया वर्सेस भारत पर हरीश रावत ने केंद्र सरकार को घेरा, BJP को बताया तोड़ने वाला दल। इन दिनों देश भर में इंडिया वर्सेस भारत पर बहस छिड़ी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में देश का
आधिकारिक नाम भारत किए जाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इंडिया वर्सेस भारत बहस पर पूर्व मुख्यमंत्री हर्षावत का बयान आया है। उन्होंने भाजपा को तोड़ने वाला दल बताया है। मॉनसून सत्र, अंकिता भंडारी मर्डर केस से गरमाए सदन, विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास। अंकिता भंडारी मर्डर केस का मामला आज सदन में विपक्ष ने जोर शोर से उठाया, साथ ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर हंगामा किया। इसी बीच हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। इसके अलावा बेलड़ा गांव में युवक की मौत मामला समेत लक्सर कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। मसूरी में जाम की जाम से परेशान लोग, पर्यटकों का मजा भी हुआ किरकिरा। पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार को जाम के जाम से जूझती रही। मसूरी पर्यटकों से पैक है। मसूरी होटल एसोसिएशन की माने तो मसूरी में 80% होटल पैक है। दिल्ली में G20 समिट के कारण पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बड़ी संख्या के कारण आज एक बार फिर से मसूरी की जनता को जाम के जाम से गुजरना पड़ा। इस दौरान पर्यटकों को भी मजा किरकिरा हो गया। सदन में उठा बेलगाम ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा। स्पीकर बोली, चेहरा पसंद हो या न हो, व्यवहार ठीक रखना होगा। सीएस को किया तलब। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से सदन में विशेषाधिकार हनन के तहत बेलगाम ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा उठाया। इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव को अपने कार्यकाल में तलब किया। लक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ा चोर, चोरी का माल किया बरामद, खंगाली जा रही आपराधिक कुंडली। घर का ताला तोड़कर घर के अंदर से सोने चांदी के आभूषण समेत मोबाइल फोन चोरी करने वाले चोर को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पौड़ी में सरकारी स्कूल के बच्चे बोलेंगे चाइनीज, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगी पहल। योजना सफल हुई तो आने वाले दिनों में जिले के स्कूलों के बच्चे चाइनीज भाषा सीख सकेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है, जिसमें फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसमें पूरे जनपद के 10 स्कूलों को चयनित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 100 बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। यह योजना शिक्षा विभाग के डाइट शाखा की ओर से संचालित की जा रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस रिकॉर्ड छेड़छाड़ मामला, दून लाया गया मुख्य आरोपी कंवर पाल, अब होंगे बड़े खुलासे। देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय रिकॉर्ड छेड़छाड़ मामले में एसआईटी लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। अब इस मामले के मुख्य आरोपी कंवर पाल को बी वारंट पर देहरादून लाया गया। कंवर पाल ने ही देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय रिकॉर्ड छेड़छाड़ मामले की स्क्रिप्ट लिखी थी। अब एसआईटी ने कंवर पाल की रिमांड के लिए याचिका डाली है। लक्सर में भव्य ध्वज यात्रा में गूंजे जय श्री राम के नारे, खास होती है यहाँ की रामलीला। लक्सर में 86 सालों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है। इस रामलीला में वृंदावन और मथुरा के कलाकार शानदार मंचन करते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। आज श्री राम ध्वजा स्थापना की गई। इस दौरान पूरा नगर श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। 23 सवारियों को बैठाकर नशे में टैक्सी दौड़ा रहा था ड्राइवर, लमगड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार, गाड़ी सीज। जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी क्रम में लमगड़ा क्षेत्र में नशे की हालत में चालक द्वारा ओवरलोडिंग करने का मामला सामने आया है, जिससे टैक्सी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वाहन को सीज करने की कार्रवाई की गई। गजब, उत्तराखंड में एक पुलिसकर्मी से ज्यादा कैदी पर हो रहा खर्च, 5284 शिक्षकों के पद भी खाली। उत्तराखंड में एक कैदी पर पुलिसकर्मियों से ज्यादा खर्च हो रहा है। उत्तराखंड में एक पुलिसकर्मी को रोजाना 56 रुपए का भोजन भत्ता मिल रहा है, जबकि एक कैदी पर रोजाना 100 रुपए का खर्च हो रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में रेगुलर टीचर से गेस्ट टीचर बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। सूबे में 5284 शिक्षकों के पद भी खाली चल रहे हैं। इसकी जानकारी सदन की कार्रवाई के दौरान सामने आई। उत्तराखंड वन विभाग में 10 अधिकारियों का ट्रांसफर, सहायक वन संरक्षकों की जिम्मेदारी में बदलाव। उत्तराखंड वन विभाग में एक बार फिर से अधिकारियों के तबादले से जुड़ी सूची जारी कर दी गई है। इस बार विभाग ने सहायक वन संरक्षक पद के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। इसके संबंध में शासन ने स्थानांतरण आदेश जारी कर अफसर को तत्काल नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। फिर चर्चाओं में कोटद्वार मेडिकल कॉलेज, जमीन को लेकर नहीं हो रही स्थिति स्पष्ट, भूमाफिया ले रहे मजा। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। इसके लिए आवंटित की गई जमीन पर खनन और आरबीएम गायब होने की शिकायत मिली है। अब जमीन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की बात सामने आ रही है। रेरा और विकास प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन, महिलाओं ने दराती लेकर जताया विरोध। हल्द्वानी में रेरा एक्ट और विकास प्राधिकरण के खिलाफ भारी संख्या में किसानों और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच महिलाओं और किसानों ने हल और कुदाल लेकर अपना विरोध व्यक्त किया। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।